नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय है भारतीय चित्रकला। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र जो प्री हिस्ट्री में क्षेत्र प्राप्त हुए थे चित्रकला के, उससे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मिर्ज़ापुर, लिखनिया जो आपके क्षेत्र, मानिकपुर आपका, और बिहार के क्षेत्र और राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र और दक्षिण भारत के जो प्रमुख स्थल हैं, जो प्रागैतिहासिक दृष्टि से जो कला केंद्र थे, उनसे वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। तो मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मिर्ज़ापुर की बात करते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त हुए थे। ये सभी को पता होगा कि भारत में उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए थे, तो वह था मिर्ज़ापुर जिला। मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी में गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहां की चित्रमय गुफाओं को सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताया था। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी खोज कब की थी इसका। तो 1911 ईस्वी के गजेटियर के 5वें अध्याय में डॉक्टर जो इतिहासकार थे D.L. ड्रेक ने इन चित्रों को सबसे प्राचीन मानव स्थल बताया था। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर से सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने के श्रेय आर्चीबाल्ड कार्ल ईल को जाता है। ये आपको याद रखना है, आर्ची कार्ल ईल को जाता है, जिन्होंने शिला चित्रों को जो भारत में पाए गए थे उन पर ध्यान आकर्षित किया था। तथा जॉन कार्क वर्न को भी जाता है। इन्होंने 1880 में कैमूर की पहाड़ियों के चित्रों का अलग अलग परिचय देते हुए मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में स्थित बताया था। तो जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिलाचित्र बने हुए हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिलाचित्र देखने को मिलते हैं। और मिर्ज़ापुर में कितनी गुफाएं, तो मिर्ज़ापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। ये आपको याद रखना है। कोहबर, विजयगढ़, सोरी रॉप, सोरो घाट, बलडरिया, लिखनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खोंडहवा आदि मिर्ज़ापुर से संबंधित ये सभी प्रागैतिहासिक स्थल है। ये आपको याद रखना है। और मिर्ज़ापुर के बोरा पथरी, बाघा पथरी, सवाइया पथरी नामक इस पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। और ये आपको याद रखना है कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं से सबसे ज़्यादा किसके चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर आखेट विषय पे सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं पर। शिकार के जो चित्र यहाँ से सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं में। और यहाँ पे जो शिलाचित्र प्राप्त हुए किसके हैं, तो सुअर के हैं। गैंडा, हिरनी, हिरन, सांबर, बारहसिंगा आदि का चित्रण अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ एवं स्वाभाविक ढंग से यहाँ पर देखने को मिलता है। और बार्ट्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनतम काल के अनुसार अमेरिका तथा यूरोप के बाद इनको रखा था। आपको बताना है, ये सही आंसर है। तो ये आपको याद रखना है कि बार्ट्रिक महोदय ने भारत में जो प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं इनको किस कालक्रम के बाद रखा था, तो अमेरिका और यूरोप के बाद रखा था। किसने रखा था, तो ये बार्ट्रिक महोदय ने रखा था। E.S. बार्ट्रिक ने मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में स्थान देकर इस दृश्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी। आपको याद रखना है कि सुअर का आखेट यानी सुअर, घायल सुअर था जो, इसके चित्र को किसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी, तो वे थे आपके E.S. बार्ट्रिक। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था घायल सुअर, तो ये मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ था घायल सुअर। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लिखनिया दरी की। तो यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गहराई नदी के किनारे पर स्थित है लिखनिया दरी। आगे चलते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख चित्र कौन कौन से देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको चित्र प्राप्त हुए हैं। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह है। घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथियों को पकड़ते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। अब बात करते हैं मानिकपुर के स्थल की। तो मानिकपुर क्षेत्र यह बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है।
और मानिकपुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक स्थल हैं सरहाट है, कपरिया है, आपका करिया कुंड है। और सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन देखने को मिला। तो ये आपको याद रखना है, 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा चित्रण कहाँ पे मिलता है? तो सरहाट नामक स्थान पर मिलता है, जो मानिकपुर में है। आगे चलते हैं। और सरहाट से ही यहाँ पे सुसज्जित द्वारा एक चोंचदार पुरुष बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कोई तंत्र मंत्रशाला होगी। और करियाकुंड से बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का भी चित्रण यहाँ से देखने को मिलता है। ये मिलता हुआ करियाकुंड से है। और घोड़मगर मिर्जापुर क्षेत्र से गैंडे के शिकार का अंकन मिलता है, जो गेरू रंग और पूरक शैली में बना हुआ है। ये आपको याद रखना है कि गेंडे का शिकार का अंकन किस गुफा में मिला है? तो ये मिर्जापुर क्षेत्र के घोड़मगर से प्राप्त हुआ है, जिस पर गेरू रंग का और पूरक शैली में यह बनाया गया है। ये देखिए, बारहसिंगा का पीछा करते हुए धर्मवीर। और मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल बिडम वर्तमान में पर्यटक स्थल के रूप में प्राप्त है, और इस स्थल की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। ये आपको याद रखना है। चलते मिर्जापुर क्षेत्र में बछड़े के साथ गाय तथा ऊंट का चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जी आपको याद रखना है कि मिर्जापुर क्षेत्र से बछड़े के साथ किसका चित्र देखने को मिलता है? तो बछड़े के साथ गाय का तथा ऊंट का चित्र मिलता है मिर्जापुर क्षेत्र से। अब बात करते हैं प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल व चित्र यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए, किस स्थल से हैं। तो सबसे पहला आपका है घोड़मगर मिर्जापुर, यहाँ से गैंडे का खेत प्राप्त हुआ चित्र है। बलडरिया से यहाँ पे घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। बिडम से यहाँ से पहिएदार गाड़ी के चित्र प्राप्त हुआ है। लिखनुआ दरी से आपके बारहसिंगे का खेत प्राप्त हुआ है। और लिखनिया दरी मिर्जापुर से हाथी का शिकार का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ पहाड़ी यानी होशंगाबाद में यहाँ से महेश का चित्र प्राप्त हुआ। आदमगढ़ होशंगाबाद से ही बनदेवी का चित्र प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह का चित्र प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ होशंगाबाद से ही मयूर का चित्र प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से शहद एकत्रित करते हुए चित्र प्राप्त हुए। और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे शिकार नृत्य का चित्र प्राप्त हुआ। और सिंघनपुर जो छत्तीसगढ़ में, यहाँ घायल भैंसे और कंगारू का चित्र प्राप्त हुआ है। ये थे आपके प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से ये चित्र प्राप्त हुए हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्र पूछा जाता है कि कौन सी गुफा से कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है प्रागैतिहासिक स्थल से। तो अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्र। नवादा, राजगृह, चक्रधरपुर और वर्तमान में या झारखंड में तथा शाहाबाद से प्रागैतिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। और बिहार राज्य के चक्रधर वर्तमान जो झारखंड में है, शाहाबाद आदि स्थानों से दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती मानव आकृतियों को दर्शाया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आप देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो राजस्थान राज्य के झालावाड़, भरतपुर, दरा, गागरोन क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान के अरनिया नदी घाटी से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जिसे स्थानीय लोग सीता जी की मांडवो नाम के संबोधित करते थे। ये आपको याद रखना है। जो स्थानीय लोग सीता जी की मांडो नाम से इसको संबोधित करते थे। अब दक्षिण भारत के स्थल देख लेते हैं। दक्षिण भारत के आपके प्रमुख स्थान है विलासरंगम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाणिक स्थल वर्तमान या आंध्र प्रदेश राज्य में। और विलासरंगम से हड्डी के उपकरण तथा जादू टोना टोटका से चलन संबंधित प्रतीक यहाँ से मिले हैं। अब बेल्लारी देख लेते हैं। बेल्लारी किस लिए फेमस है? तो आपको जो बेल्लारी है, यह कर्नाटक राज्य का नवपाषाणिक स्थल है। दक्षिण भारतीय क्षेत्र बेल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक मानव की गतिविधियों का यह केंद्र रहा था। और यहाँ के चित्रों को 1892 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया। तो और प्रागैतिहासिक स्थल जो बेल्लारी से षष्ठकोण जादू टोटका के संबंध चित्र देखने को यहाँ मिलते हैं। और बेल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। वायनाड और एडिका से देख लेते हैं। यह केरल राज्य का नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ के चित्रों को
1901 ईस्वी में एम फासेट महोदय ने प्रकाशित किया था। यहाँ पर चतुष्कोण, स्वास्तिक, सूर्य तथा जादू टोना टोटका से संबंधित प्रतीकात्मक चिन्ह देखने को मिले हैं। यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियाँ स्पेन के कोगुल गुफा की भांति सिर पर कुछ पहने हुए हैं। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आप बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब बात करते हैं तरासे हुए या तराशे गए चमकीले पत्थरों के द्वारा प्रयोग किए गए थे। तो ये किए गए थे नवपाषाण काल में है। प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए थे। तो गेरू व चारकोल से यह चित्र निर्मित किए गए थे। अब देख लेते हैं आदमगढ़ शिलाशासर चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये आपका होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर की गुफाएं आपके कैमूर श्रृंखला से प्राप्त हुई हैं। वेल्लारी गुफाएं आपके दक्षिण भारत में प्राप्त हुई हैं। और सिंगनपुर की जो गुफाएं ये आपके रायगढ़ रियासत से प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था। तो ये किया था BS वड़क्कर ने किया था। तो ये आपके पुरातत्व विभाग के थे और इन्होंने ही मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा जो थी भीमबेटका का अन्वेषण यानी इसकी खोज की थी, यानी इसका उत्खनन किया था। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र जो आपके प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो ये इनके जो मुख्य विषय थे वे थे आखेट, पशु पक्षी और युद्ध थे। यह प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो सब्जेक्ट था आखेट करना, पशु पक्षी और युद्ध था। इन्हीं माध्यम में ये लोग आदि मानव चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? तो शिला थी। ये लोग शिला पर चित्र बनाया करते थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे कौन थे? तो वो थे आपके जगदीश गुप्त थे। गेरू क्या होता था? तो गेरू एक होता था भूमिज रंग होता था, यह जो भूमि से प्राप्त होता था। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था तो क्या था? पशु आखेट यानी शिकार करना इनका था। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो आर्चीबाल्ड कार्ल ने प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है तो शिकार रहा है। गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे प्रागैतिहासिक चित्र, प्री हिस्ट्री चित्र बनाए थे। नवपाषाण युग में मानव रहता था तो कहाँ पर रहता था? तो ये बस्तियों में रहता था। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र क्या है? तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र आपका महाराष्ट्र है। आदि मानव चित्र बनाने के लिए क्या प्रयोग करता था? तो ये जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्र को तैयार करते थे, बनाते थे। आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग करते थे, उसमें रंग मिलाकर चित्रकारी किया करते थे। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था तो कृषि को अपनाकर किया था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? तो शिकार के मिले हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास आज से लगभग 5000 वर्ष का है। अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं तो गुफाओं में ही सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का महत्व क्या है? तो ये रेखाओं का इनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई थी तो चट्टानों पर, शिलाओं पर, छतों पर यह चित्रकारी की गई थी। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र क्या है? तो वेल्लारी प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत का है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कब हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था आपके नवपाषाण काल में। भीमबेटका लिखुनिया दरी आपकी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जानी जाती हैं। तीनों ही गुफाएं जो हैं ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। अधिकांशतः जो आपके प्रागैतिहासिक चित्र ये किस रंग के हैं? तो ये आपके गेरू रंग के हैं। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है तो आदिकाल की जो चित्रकला है ये यहाँ से लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा तक मानी जाती है। आगे चलते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक बुक किसकी है? तो ये स्टुअर्ट पिगार्ड की है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक बुक पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है तो ये गुफाओं में किए गए चित्रों से है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के अधिकतर शिकार के दृश्य अंकन किसका? तो जंगली पशुओं का है। आगे चलते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते तो वेल्लारी मिलते, सिंघनपुर में मिलते और के मिर्जापुर क्षेत्रों में मिलते हैं। ये उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख
क्षेत्र हैं बेल्लारी, सिंगनपुर और मिर्ज़ापुर। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग किया करते थे। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला ही कहलाती थी प्रागैतिहासिक कला का अर्थ। अरेगनेशियन एंड मैगडेलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है, तो यह पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो वह है भीमबेटका की। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति तो आपकी भीमबेटका की है, पेट्रोग्लिपस है। और भीमबेटका की पाषाण गुफा स्थित है, तो ये विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है। भोपाल शहर के नज़दीक स्थित कौन सी? तो भोपाल शहर के नज़दीक भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। आगे चलते हैं। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र क्या है? तो यहाँ पे हाथी, जंगली षण और बाघ के चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका की गुफा में। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकार चित्र कहाँ मिलते हैं? तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकार चित्र आपके नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। पंचमढ़ी स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थित है। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश लाने का श्रेय जाता है, तो वह यहाँ आपके जो D.H. गार्डनर है, इनको पंचमढ़ी के जो क्षेत्र में चित्र प्राप्त हुए हैं उनको प्रकाश में, यानी इनको सभी के सामने लाने का श्रेय जाता है D.H. गार्डन को। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफा आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर आपका होशंगाबाद स्थित है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिलते हैं दीवार व छतों पर बने हुए मिलते हैं। भीमबेटका स्थित आपके होशंगाबाद में है। होशंगाबाद स्थित है, यह मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुए हैं 600 गुफा यहाँ से प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका गुफा चित्र में सबसे अधिक प्रयोग किया गया तो लाल रंग का प्रयोग किया गया भीमबेटका में की गुफाओं के चित्रों में। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है तो वो भोपाल शहर है। भीमबेटका है तो यह एक पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र किस प्रकार के? तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र दिखाई देने को मिलते हैं होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी पर। भीमबेटका की खोज हुई थी तो भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। पंचमढ़ी की खोज की थी तो G.R. हंटर ने पंचमढ़ी की खोज की थी। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी कहाँ की है? तो यह मध्यपाषाण काल की है। वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं तो वह आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं तो ये शैल आश्रमों पर यानी शैल आश्रमों पर देखने को मिलते हैं। होशंगाबाद जो प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्र। आगे चलते हैं। भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया तो ये आदमगढ़ पहाड़ी पर पाया गया है जिराफ ग्रुप का चित्र। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है तो ये है आपकी प्रागैतिहासिक गुफा जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित नहीं तो वो आपकी लिखनिया दरी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी तो भीमबेटका की खोज की थी सबसे पहले श्री V.S. वाड़कर ने की थी। भीमबेटका के चित्र है तो ये भीमबेटका के चित्र प्रागैतिहासिक चित्र हैं। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है आपका होशंगाबाद जो आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं तो घोड़े व हाथी के चित्र यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ के हैं तो ये आपके मिर्जापुर में प्राप्त होते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए तो सरगुजा से सबसे पहले यहाँ से चित्र प्राप्त हुए थे। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए थे सरगुजा से। मिर्जापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों से भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं तो आखेट पर बने हैं। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लिखनिया दरी गुफा में। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए तो ये आपके लिखनिया दरी से प्राप्त हुए हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज की थी तो यहाँ हुई थी मिर्जापुर क्षेत्र में सबसे पहले खोज हुई थी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की है। प्रागैतिहासिक चित्रों कला केंद्र क्या था तो मिर्जापुर था कला केंद्र है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किससे संबंधित तो यहाँ पे आखेट संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं। यही आदि मानव का सब्जेक्ट रहा था आखेट या शिकार।
घायल सूअर का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? तो घायल सूअर का जो चित्र आपके मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ था तो सूर्य से यह चित्र विकसित हुआ था। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा क्या है? अमर गुफा है, वसाना झार और बोटाल्डा है। और आगे चलते हैं, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित आपके छत्तीसगढ़ में यह केंद्र स्थित है। विलास रंगम गुफा स्थित है तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश में है। आप देखते हैं कोहबर, ये आपका मिर्जापुर में पाया गया। कावड़ा पहाड़ ये आपके रायगढ़ में है। आदमगढ़ पहाड़ ये आपके होशंगाबाद में, और चक्रधर ये आपके झारखंड में है। दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर तो वो है वेल्लारी है। यह दक्षिण भारत का सबसे फेमस केंद्र रहा था जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो वेल्लारी है वह दक्षिण भारत का केंद्र। तो ये थे आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो हमने आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र की जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे वन लाइनर क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, और आप ये नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, वीडियो को इग्नोर ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कल 1 बजे जरूर जुड़िएगा जहाँ पर हम चित्रकला, वेंजेंटाइन कला से क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्टेन ग्लास से क्वेश्चंस करने वाले हैं, पुरातन काल से क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हम क्वेश्चंस करेंगे 1 बजे लाइव क्लास में। सो आप लोग सभी लोग जुड़िएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।